भगवान बराह भगवान विष्णु के तृतीय अवतार हैं। जब हिरण्याकश्यप दो राक्षस जब पैदा हुए तो हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि सारी पृथ्वी को उठाकर समुद्र के अंदर ले गया। जब पृथ्वी नहीं रही तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? तो भगवान सारे देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की नासिका से वराह रूप धारण किया। जो वराह रूप आप देख रहे हैं ये ब्रह्मा की नासिका से हुआ है। और इसके बाद भगवान वराह इतने विकराल रूप में पैदा हुए, बहुत विशाल काय उनकी थी का उनको देख कर देवता भी घबराने लगे। जब भगवान ने आज्ञा दी कि आप जाओ पृथ्वी का उद्धार करो, तो भगवान वराह सीधे, क्यों, वराह की सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती, इसलिए उन्होंने, जब पृथ्वी है सुगंधमती गंधमती, तो उस पृथ्वी को ढूंढने के लिए मैंने जैसे ही नज़र फेंकी तो समुद्र के अंदर पृथ्वी रखी थी। उधर अंदर गए, अंदर जाकर समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष का और वराह भगवान का, ऐसे शास्त्रों के अनुसार ऐसा आता 60,000 वर्ष तक उनका युद्ध चला, इतना बलशाली था। इसके बाद वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और वध करने के बाद अपनी नाक पर पृथ्वी को लेके आए। तो जब पृथ्वी को जब समुद्र के अंदर से निकाल रहे थे ना, तो वो बताते हैं शास्त्र के अनुसार, वेद व्यास ने भी कहा कि जब पृथ्वी को निकाला तो इसी पंचोजन विस्तीर्ण 5 योजन में बसा हुआ सुकर क्षेत्र, इधर सबसे पहले पृथ्वी का मुख निकला, इसलिए इसे कोका मुख तीर्थ भी बोलते, प्राचीन मुख कोका मुख है। फिर इसके बाद भगवान ने जब अपना पृथ्वी की स्थापना की और सारे तीर्थों का निर्माण करने लगे, तो पृथ्वी के साथ जहाँ जहाँ भगवान जाते वहाँ पृथ्वी चलती गई। तो ऐसे सारे तीर्थों का निर्माण किया। जैसे काशी विश्वनाथ जी में पहुँचे भगवान, तो उनका शरीर पूरा काला पड़ गया। तो जब विश्वनाथ जी से कहा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे मेरा पूरा शरीर काला पड़ा है, तो भगवान विश्वनाथ जी बोलते हैं कि आपने एक ब्राह्मण का वध किया है, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगी है। तो मैंने किस ब्राह्मण का वध किया? तो उन्होंने बताया हिरण्याक्ष, जो ऋषि पुत्र था, वो ब्राह्मण संतान था, उसके मारने से आपको ब्रह्म हत्या लगी है। तो इसका निवारण कि आप उसी क्षेत्र में जाइए जहाँ पृथ्वी को आपने उद्धार किया था। तो भगवान वराह पुनः इसी क्षेत्र में आए, जो मासीस का माय पड़ता है, उसी दिन भगवान वराह इधर आए। तो उन्होंने सर्वप्रथम इधर गीता का उपदेश दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वैसे ही भगवान वराह ने सर्वप्रथम सूर्य भगवान को इधर गीता का उपदेश दिया। और गीता के उपदेश देने से भगवान सूर्य ने और भगवान वराह ने एकादशी उत्पन्न की। सर्वप्रथम एकादशी जो अपन बोलते हैं तो मोक्षदा एकादशी प्रकट हुई थी। जैसे आज के विद्वान लिख देते हैं देवउठनी एकादशी, नहीं, मोक्षदा एकादशी सर्वप्रथम एकादशी है। तो उस दिन भगवान ने एकादशी का व्रत किया। और द्वादशी के दिन भगवान वराह ने अपने नखों से, जो सामने गंगा दिख रही, इसको खोदा, उनके पैरों से हरपति गंगा प्रकट हुई। उसी गंगा में अपना श्याम वर्ण का शरीर त्याग कर श्वेत वराह रूप में भगवान विराजमान हो गए। जैसे आज आप कोई भी कर्म कांड करते हो, कुछ भी अनुष्ठान करते हो, तो सर्वप्रथम श्री श्वेत वराह कल्पे, भगवान कल्पाधीश वराह भगवान जो श्वेत वराह उनका ही कल्प चल रहा है, जो श्री श्वेत वराह कल्पे। और क्षिप्रस्तु वर्गस्तु ऋण वराह रोए मम क्षेत्रे प्रभावता, भगवान वराह स्वयं पृथ्वी से रहे देवी, जो भी मनुष्यगण अपने पितरों की अस्थियां मेरे वराह कुंड में विसर्जन करता, तो मेरे पूर्ण प्रभाव से 3 दिन में रेणु रूप प्रजाए, यानी बालू के कणों के समान इस जल में विलीन हो जाएंगे। तो जो है समस्त 12 भगवान की जय हो।